हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दुआन बाजार से गुजर रहा होता है जो कह रहा होता है सभी से, टारगेट जब सबका एक ही है तो तुम लोग यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। मामले को शांति से भी सुलझाया जा सकता है। यहाँ पर मुझे कोई भी बखेड़ा नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम हेवन सीन का देखते हैं जहाँ पर यफाई जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक और ब्रेक थ्रू कर जाता है, जो देखकर एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी हैरान थे कि ये बंदा तो फटाफट अपना ब्रेक थ्रू करते जा रहा है। इसी वजह से हो सकता है कि इसने अपने बड़े भाई सियोचैन को भी धोखा दिया होगा। एक्सकैलिबर एम्परर की बेटी से कह रहा होता है, मुझे ना ये फाई सियोचैन जैसा नहीं लग रहा। सियोचैन को तो शुरुआत के टाइम पे तुम्हारे ऊपर प्यार भी आ गया था, लेकिन यह बंदा वैसा नहीं होगा। ये बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा चालू आदमी है, तो इससे ज़रा हमें एकदम सावधान रहना पड़ेगा, वरना यह हमारे लिए भी मुसीबत बन जाएगा। जब ये अपने भाई के पीठ में छुरा भोंक सकता है तो हमारी क्या औकात। एम्परर की बेटी कहती है कि एक्सकैलिबर देखो, सियोचैन मर चुका है तो पास्ट को याद करके कोई सेंस नहीं बनता। जो बातें बीत चुकी हैं उसे भुला देने में ही हमारा फ़ायदा है। एक्सकैलिबर ये कहते हुए जाता है कि मैं तो सिर्फ चेतावनी दे रहा था, मानना या ना मानना वो तुम्हारे ऊपर है। और इतना करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्थ वाला सियोचैन जो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर था, उसे इवन वाले सियोचैन और अपनी दोनों ही मेमोरी एक साथ याद आ रही होती है। इस वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था। समझ में उसे नहीं आ रहा था कि कौन सी किसकी मेमोरी है जो मेरे दिमाग में घुसते जा रही है। इसी वजह से सियोचैन जो अपने कमरे के अंदर बेहोश था, वो बेहोशी में ही जंगमिन का नाम पुकारने लगता है कि जंगमिन। उसके बाद जंगमिन कह रही होती है कि अब चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तो बस यहीं पर हूँ। आपको यह नहीं पता कि आप कितने दिन बाद बोल रहे हो। उसके बाद हमें लिंगन सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे डिसेबल खड़े होते हैं। लिंगन सेक्ट के बाहर ये सारे डिसेबल लिंगन सेक्ट पर घुसने के लिए आए होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि देखो बच्चों, हमें चुपचाप आने दो लिंगन सेक्ट के अंदर। जिसमें से एक बंदा जो बहुत पावरफुल था, उसने अपने वेपन को एक्टिवेट कर दिया था। इसका नाम सानू होता है, जो कह रहा होता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जिसके बाद उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दिया था लिंगन सेक्ट के ऊपर। फाइट चल ही रही थी। लिंगन मैन के डिसेबल थोड़े से भारी पड़ रहे होते हैं कि फिर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है उन बुरे लोगों के सेक्ट के लीडर की, और वो ये कहने लगता है कि क्या इसी तरह से तुम्हारा ये लिंगन सेक्ट अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है। माफ़ करना दोस्तों, लेकिन मुझे तुम्हारा यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ पर फिर तभी आ जाते हैं मास्टर सियोलियांग और वो ये कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि यहाँ पर खुद लिंगन सेक्ट के लीडर आ जाएंगे। होली केवल यहाँ पर आने से ही वो सारी के सारे फ्लेम अपने आप ही बुझ जाते हैं। मास्टर सियोलियांग कहने लगते हैं इतने से छोटे काम के लिए आपको खुद ही आना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जो बात सुनते ही उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी। ये कह रहा था कि क्यों ना तुम आराम से बैठकर मुझसे बातें करो, क्योंकि तुम भी यह बात जानते हो कि तुम कभी भी मुझसे पावर में जीत नहीं पाओगे। मास्टर सियोलियांग कह रहे थे कि देखो होली, तुम यहाँ पर बिन बुलाए आए हो और मैं कभी भी बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत नहीं करता, क्योंकि फिर तो तुम्हारे जैसे हज़ारों यहाँ पर आने लगेंगे। जिससे कि आबू अली यहाँ पर हंसते हुए अपनी पावर्स को सम्मान करने लगता है। इसने काफ़ी पावरफुल अटैक कर दिया था मास्टर सियोलियांग के ऊपर। वो ये कह रहा था कि मुझे ऐसे लोग ज़रा भी पसंद नहीं हैं जो कि मेरे बात को ना माने और जल्द से जल्द बातचीत खत्म ना करे। ऐसे लोगों को मैं अपने सामने खड़े होने की इजाज़त भी नहीं देता हूँ। और वैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सेक्टर से लेने के लिए। जंगमिन जो नाम सुनते हैं मास्टर सियोलियांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपनी एक मोस्ट पावरफुल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक्चुअल में होती है एक ड्रैगन फॉर्मेशन। और उसको कहते हैं आइस फ्लेम जॉइंट ड्रैगन, जिससे मास्टर सियोलियांग ने तुरंत ही अटैक करने को भेज दिया था उले के ऊपर। उसका मुकाबला कराने के लिए उले ने फिर यूज़ करने लगता है अपने डेमन एक फ्लेम ब्लैक ईगल को, जिससे कि ये दोनों ही मोस्ट पावरफुल अटैक्स एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। और नीचे लिंगन मैन और लिंगन सेक्ट के बीच में फाइट चल रही होती है, जहाँ पर हम कभी भी किसी को मरता हुआ देख पाते हैं तो कभी किसी को, जहाँ पर कभी हमें लिंगन मैन के डिसेबल का पलड़ा भाई देखने को मिल रहा था तो कभी लिंगन मैन के लोगों का पलड़ा भाई देखने को मिलता है। तो ये फाइट वाकई में वैसे ही देखने को मिल रही थी जैसे कि मास्टर सियोलियांग ने कहा था। उसी तरह ब्लैक ईगल और आइस स्पीड ड्रैगन के बीच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फाइट चल रही थी, जिनकी फाइट के साथ साथ मास्टर सियोलियांग भी होली के साथ में फाइट कर रहे थे, जहां पर हमें देखने को यही मिल रहा था कि मास्टर सियोलियांग भारी पड़ रहे हैं होली के ऊपर। और एक्चुअल में उनका ड्रैगन भी ब्लैक ईगल की बहुत ही बुरी हालत कर रहा था, जिसको उसने एक ही झटके के साथ में फिनिश भी कर दिया था। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही होली ने अपने एक मोस्ट पावरफुल की को हिट कर दिया था मास्टर सियोलियांग के ऊपर, जो कि इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि मास्टर वापस से आ चुके
होते हैं लिंगन मेन के गेट के पास में, तभी होली चला के दिखाता है और अपने कुछ साथियों से कह देता है कि तुम लोग जाओ और ढूंढ कर लेकर आओ जंगमिन को। तो जो बात सुनते ही मास्टर शिलियांग भी शॉक हो गए थे, क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जंगमिन को जो की देखभाल कर रही होती है सियो चैन की, जब वो ऐसा कर ही रही थी कि वहाँ पर आ जाते हैं होले के आदमी, जो होले के सोल्जर, जिन लोगों से गुस्सा होते हुए जंगमिन ये कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम लोगों की भलाई इसी में होगी कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप से चले जाओ, जिससे कि वो बंदे ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे साथ में चुपचाप चलो, हमारी बात को मान लो, वरना तुम नहीं जानती कि तुम यहाँ पर आज कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली हो। जो चीज़ देखकर सियो चैन उठने की कोशिश करता है, लेकिन कमज़ोर होने की वजह से वो गिर गया था, यहाँ तक कि वो चाहकर भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। सियो चैन की सुर बॉडी उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अभी तुम गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी करंट हालत के हिसाब से तुम दूसरों को तो या क्या खुद को भी नहीं बचा पाओगे, बल्कि तुम्हारी लाइफ भी बेकार में चली जाएगी। सियो चैन कहता है कि सीनियर आपका शुक्रिया मुझे सलाह देने के लिए, लेकिन मैं जंगमिन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी को भी जंगमिन को हर्ट नहीं करने दूंगा, जैसे कि अब आ गया होता है उन बंदों के सामने, जिनमें से एक बंदा यूज़ करने लगता है अपने फ्लेम सोल स्प्लिटिंग पाम टेक्निक को। तो सियो चैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है जंगमिन, जिसके एक ही अटैक में जंगमिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तब कि वो उस अटैक से बेहोश भी हो जाती है। और ये नज़ारा देखते ही अब सियो चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा ये कहने लगता है कि अगर यह मर जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। उसका साथी कहने लगता है कि दिक्कत नहीं, हम लोग इसकी डेड बॉडी को भी यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ देखकर सियो चैन गुस्से में आ गया था और वो हमला कर देता है उन लोगों के ऊपर, लेकिन वो बहुत ही आसानी के साथ में खुद को बचा लेते हैं और अपनी अटैक से हालत ख़राब कर देते हैं सियो चैन की, जिससे कि अब वो तो यहाँ पर वाकई में उठने की हालत में भी नहीं होता है। सियो चैन के अंदर बैठी हुई सोल बॉडी उससे कह रही होती है कि यही लिमिट है तुम्हारे इंसानी शरीर की, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले। जिसके बाद फिर हम सियो चैन को देख पाते हैं जिसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, और वो यह कह रहा होता है कि आखिर मेरी बॉडी मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं कर रही। तब दूसरा सियो चैन उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर्स तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इंजरीज की वजह से अभी तुम चाहकर भी उनका यूज़ नहीं कर पाओगे। वैसे असल बात तो यह है कि अब तुम्हारी बॉडी केवल तुम्हारी नहीं रही, बल्कि तुम्हारी बॉडी मेरे लिए वो जरिया है जिसकी वजह से मैं वापस से अपनी दुनिया में जा पाऊँगा। सियो चैन उसे कहने लगता है कि सीनियर आप आखिर ये क्या कह रहे हो। तो वो बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन बात यह सही है कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो, तुम्हारी जान जा चुकी है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं